नमस्कार। आज हम माघ पूर्णिमा की कथा जानेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। भिक्षा मांगकर ही वह अपना निर्वाह करता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी के कोई संतान न थी। एक दिन नगर में भिक्षा मांगने के दौरान लोगों ने ब्राह्मण की पत्नी को बांझ कहकर ताने मारे, साथ ही उसे भिक्षा देने से भी इनकार कर दिया। इससे ब्राह्मण की पत्नी बहुत दुखी हुई। इस घटना के बारे में धनेश्वर ने एक साधु बाबा से पूछा तो साधु बाबा ने उन्हें 16 दिन तक मां आदिशक्ति की पूजा करने को कहा। धनेश्वर ने 16 दिनों तक नियमों का पालन करते हुए पूजन किया। धनेश्वर की पूजा से प्रसन्न होकर 16वें दिन मां आदिशक्ति प्रकट हुई और कहा, हे धनेश्वर, जा, तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त होगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घ आयु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए बनाकर शिव जी की पूजा करना। प्रातःकाल इसी स्थान पर तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस वृक्ष से एक फल तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना। भोलेनाथ की कृपा से उसे गर्भ धारण हो। प्रातःकाल होते ही ब्राह्मण को वहां पर एक आम का वृक्ष दिखाई देता है। वह जल्दी से एक फल तोड़ता है और अपने घर की ओर प्रस्थान करता है। घर जाकर ब्राह्मण वह फल अपनी पत्नी को देता है और कहता है, भोलेनाथ का ध्यान कर इसे ग्रहण करो। कुछ समय पश्चात उसकी स्त्री गर्भवती हुई और उन्हें एक अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। पुत्र प्राप्ति के साथ ही धनेश्वर और उसकी पत्नी ने पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया। लेकिन देवदास अल्पायु था। देवदास के बड़े होते ही उसे उसके मामा के साथ काशी पढ़ने के लिए भेज दिया गया। काशी में एक दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आए, परंतु उस दिन पूर्णिमा थी और देवीदास के माता पिता ने उसके लिए व्रत रखा था। उसी व्रत के प्रभाव से स्वयं भगवान शंकर और माँ पार्वती वहाँ पधारे। माता पार्वती ने शंकर भगवान से कहा कि प्रभु, इसकी माँ ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा है, कृपया कर इसे जीवन दान दें। और व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और धनेश्वर और उसकी पत्नी 32 पूर्णिमा का व्रत करने से पुत्रवान हो गए। इसीलिए जो स्त्री 32 पूर्णिमा का व्रत रहती है वह सदा सौभाग्यवती होती है। यह व्रत पुत्र पौत्र को देने वाला और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। धन्यवाद। ऐसे ही और कथाएं जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।